नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी। जैसे किसी भी चीज को अगर आप ऊपर उछालते हो तो कितने टाइम में वो कितनी हाइट गेन करेगी, या कितने टाइम बाद में वो लौट के आपके वापस हाथ में आएगी, या फिर अगर ऊपर से किसी चीज को गिराते हो तो कितने टाइम में वो जमीन पे पहुंच जाएगी, या कितने टाइम में वो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगी। ये सारी चीजें हम इसमें कैलकुलेट करके देखेंगे। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि पार्टिकल पे जो एक्सेलरेशन काम करेगा वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए हम रफली जी की जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास ले लेते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट। किसी ऊंचाई से किसी बॉडी को ड्रॉप करेंगे और देखते हैं कि वो जो डिस्प्लेसमेंट वगैरह करती है, जो टाइम लेती है नीचे गिरने में, उन सब में क्या रिलेशन है। शुरुआत में बॉडी यहाँ पे किसी h हाइट के ऊपर, और यहां से इसको ड्रॉप किया गया। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? ड्रॉप का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी जीरो। एक तो थ्रो करना होता है, एक ड्रॉप करना होता है। तो ड्रॉप करने और थ्रो करने में क्या फर्क है? ड्रॉप मतलब उसको छोड़ दिया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और इसके ऊपर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा जी, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा, है ना, जिसको रफली हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया करेंगे कैलकुलेशन थोड़ी इजी करने के लिए। अब इसमें क्या क्या पूछ सकता है? आपको बोलेगा कि जमीन पे गिरने में इस बॉडी को कितना टाइम लगेगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? h के बराबर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। एक्सेलरेशन कितना है? g के बराबर। तो सीधा इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा दो। क्या सर इसमें लगा सकते हैं? हाँ जी लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जब भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊं ताकि मुझे इसका नीचे गिरने का टाइम मिल जाए, कि ये जमीन पे जब गिरेगी तो इसको कितना टाइम लगेगा? कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए बताओ? देखो u पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी हमें चाहिए नहीं क्योंकि हमें हाइट गिवन है, और एक्सेलरेशन गिवन है। तो कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए? देखो टाइम गिवन नहीं है ना, तो आपके पास में, अच्छा टाइम कैलकुलेट करना है आपको h हाइट गिरने में, तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा दो। कौन सी? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ। देखो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? h के बराबर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। ड्रॉप किया है ना, जीरो। एक्सेलरेशन g के बराबर इनटू टी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो t क्या आएगा? अंडर रूट 2h अपॉन g आ गया। इतना टाइम लगेगा। जब भी किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाता है तो h हाइट नीचे गिरने में उसको कितना टाइम लगा? अंडर रूट 2h अपॉन जी। क्लियर है ये बात? एक और चीज, जब ये जमीन पे गिरेगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अगर वेलोसिटी पूछ ले तो क्या करोगे? तो इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी हमको पता करनी है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन g है। अच्छा g को यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी नीचे आ रही है इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, यानी कि इस पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन काम कर रहा है। स्पीड बढ़ती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, स्पीड घटेगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट h के बराबर हुआ, ऊपर से नीचे आई तो, है ना। तो बताओ कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? रूट 2gh। सीधा याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा? आपको इक्वेशन लगाने का जो टाइम है वो बच जाएगा, और इजीली हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर फाइंड कर लेंगे। अब एक और चीज सोचो, यहाँ पे हमने बॉडी को ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये तो एक स्पेशल केस होता है। जब भी कोई पार्टिकल इस तरीके से मूव करे कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो और उसके ऊपर कांस्टेंट एक्सेलरेशन काम कर रहा हो, तो वो इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंसेस कवर करता है उसका रेशो क्या होता है? 1:3:5। याद आया क्या? तो अगर मैं इसको यहां से बॉडी को ड्रॉप कर रहा हूं, तो मान लो एक एक सेकंड का ड्यूरेशन लेते हैं, तो पहले एक सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगले एक सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगले एक सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका रेशो क्या आएगा? वो रेशो आएगा 1:3:5:7, इस तरीके से आएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल से भी बता रखा है, ये यहां से बॉडी को ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो अगर पहले एक सेकंड में देखा जाए तो एक सेकंड में कितना नीचे गिरेगी, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देखो पहले एक सेकंड में कितना गिरी बॉडी, तो कौन सी इक्वेशन यूज करें? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन 10 ले लेते हैं, है ना, और टाइम 1 सेकेंड। तो एक सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा 5 मीटर।
तो पहले 1 सेकंड में 5 मीटर गिरेगी, तो अगले 1 सेकंड में उसका 3 गुना, क्योंकि रेशियो क्या होता है 1 3 5 7 ये होता है ना। तो पहले 1 सेकंड में अगर 5 मीटर गिरी तो अगले 1 सेकंड में कितना गिरेगी 15 मीटर, अगले 1 सेकंड में 25 मीटर। देखो S1 S2 S3 ये रेशियो क्या आएगा 1 3 5 एंड सो ऑन, ये तो आएगा। तो ये वाला रिलेशन आप याद रखो, इससे कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगी आपके लिए। जैसे पहले 1 सेकंड में x मीटर नीचे गिरी, अगले 1 सेकंड में 3x मीटर नीचे गिरेगी, अगले 1 सेकंड में 5x मीटर नीचे गिरेगी, अगले 1 सेकंड में 7x, इस तरीके से बॉडी नीचे गिरती जाएगी। आया समझ में? इस तरीके से आप याद रखोगे ना तो इससे काफी क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिलेगी। पहले 1 सेकंड में कितना गिर रही है 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में 15 मीटर, अगर 1 सेकंड का ड्यूरेशन हो तो ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एक बॉडी ऊपर से ड्रॉप करी तो 5-5 सेकंड में वो जो डिस्टेंस कवर करेगी तो उनका रेशियो क्या होगा, तो वो होगा 1 3 5 7, है ना, वही चलेगा रेशियो। इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका रेशियो क्या होगा 1 3 5 7 9, इस तरीके से होगा। पहले 1 सेकंड में कितना नीचे गिरेगी फाइंड कर लिया हमने 5 मीटर, तो अगले 1 सेकंड में कितना गिरी, तो बराबरी तो टाइम ले रहे हो। इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस होगी उनका रेशियो क्या आएगा 1 3 5 7, तो पहले 1 सेकंड में 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में 15 मीटर, अगले 1 सेकंड में 25 मीटर, अगले 1 सेकंड में 35 मीटर, अगले 1 सेकंड में 45 मीटर, इस तरीके से बॉडी नीचे गिरेगी। ठीक है। फिर दूसरा केस है कि अगर किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाए तो क्या होगा। देखो ये कोई बॉडी है और इसको हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, किधर फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, विद इनिशियल वेलोसिटी u। किसी हाइट मतलब मान लो कि ये किसी हाइट h तक पहुंचती है और उसके बाद में उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, भाई ऐसे जाएगी और फिर यहां से पलट के वापस आएगी। तो ये किसी h हाइट तक पहुंची, जहां से फेंका गया है वहां से ये h हाइट तक पहुंची और उसके बाद में पलट के वापस आ गई। तो पूछा जाएगा कि ये h हाइट कितनी है, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता होगी, फाइनल वेलोसिटी हमको पता ही है, अभी फाइनल तो 0 हो जाएगी ना, तभी तो पलट के वापस आ रही है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 मानेंगे, तो यहां से यहां तक की ऊंचाई h कितनी होगी, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। लेकिन जब बॉडी ऊपर जा रही होगी तो क्या ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही होगी, हाँ, इसका मतलब एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, ऊपर जाते टाइम पे एक्सेलरेशन विल बी -g। नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये रिटार्डेशन की तरह काम कर रहा है, बॉडी की स्पीड को कम करने का काम कर रहा है इसलिए। ठीक है। अगर ऊपर से छोड़ते हैं तो बॉडी की स्पीड बढ़ती जाती है, तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेते हैं, और जब बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कंटिन्यूअसली स्पीड घटती जाती है, यानी कि जी की वैल्यू को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब हाइट कैलकुलेट करते हैं, देखो कैसे कैलकुलेट करना है। मैं लगा रहा हूं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, यानी कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, एक्सेलरेशन -g, ऊंचाई h जो इसने कवर करी है, तो बताओ ये आएगा -u स्क्वायर इक्वल टू -2gh, यानी h कितना आया, h आया अपना माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि u स्क्वायर अपॉन 2g, है ना, ये अपना ऊंचाई आ गई, इतनी ऊंचाई ये गेन करेगी। अच्छा, इसको टॉप पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा अगर ये पूछ ले तो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल 0 है, एक्सेलरेशन -g काम कर रहा है, तो टाइम कितना लगेगा, लगा दो पहली इक्वेशन, v इक्वल टू u प्लस at, v कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन -g, टाइम t लगा तो t क्या आया। देखो ये एक काम करते हैं, पहले इस gt को इधर ले आते हैं, तो gt इक्वल टू u, यानी कि t आ गया u अपॉन g। ये तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम है, वापस आने में भी इतना टाइम लगेगा, याद रखना है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, जाके वापस आने का टाइम कितना हो गया, ये हो गया 2u/g, याद रखना है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जब बॉडी को ऐसे ऊपर फेंकते हैं तो बॉडी ऊपर जाती है फिर वापस नीचे आती है, तो उसी हाइट पे पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो होगा 2u/g के बराबर। ठीक है। अगर बोले कि u स्पीड से किसी बॉडी को ऊपर फेंका गया है तो t टाइम बाद में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो v इक्वल टू u प्लस at, ये इक्वेशन लगा के सॉल्व कर देना। जैसे पूछे कि मैंने एक बॉडी को ऊपर फेंका, 2 सेकंड बाद में उसकी वेलोसिटी बताओ,
तो सॉल्व कर लो इसको। v इक्वल टू यू क्या लेना है, गिवन होगा, एक्सेलरेशन क्या लेना है, -g/t। तो ये सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स ही यूज करनी है आपको। मोशन अंडर ग्रेविटी वाला जो टॉपिक है उसमें आपको अलग से कोई फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। बस इतना है कि फॉर्मूले याद रहेंगे तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, बाकी आप इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा के आप सारे इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो जो मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके कुछ स्पेशल पॉइंट आपको बता देता हूं। अब स्पेशल पॉइंट क्या क्या है ध्यान से समझना। पहला पॉइंट, जब भी किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो जब भी वो सेम हाइट पे होती है, जाते टाइम और आते टाइम उसकी वेलोसिटी सेम मिलेगी आपको। बॉडी ऊपर जा रही है, यहां पे आपने देखा तो यहां पे इसकी वेलोसिटी है मान लो v। जब ये पलट के वापस आ रही है तो सेम हाइट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v, लेकिन नीचे की तरफ। तो सेम हाइट पे जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, सेम होती है बॉडी की। चाहे ऊपर जा रही हो बॉडी या नीचे आ रही हो, सेम हाइट पे जो पॉइंट लोगे वहां पे वेलोसिटी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एट सेम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी सेम। ठीक है, इसके अलावा ये याद रख सकते हो कि ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम सेम होता है। यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम और वापस आने का टाइम हमेशा सेम होगा। और जिस स्पीड से आप बॉडी को फेंकोगे, जब आप उसको कैच करोगे वापस, तो उसी वेलोसिटी से वापस भी कैच करोगे, क्योंकि सेम हाइट पे आ गई ना वापस। यहां से गई फिर वापस आई इसी हाइट पे। ग्राउंड से हाइट अगर सेम है पॉइंट्स की, कोई भी 2 पॉइंट्स की, जैसे ये 2 पॉइंट ले लिए, इनकी ग्राउंड से जो हाइट है वो सेम है। तो सेम हाइट पे अगर 2 पॉइंट्स होंगे तो उनपे बॉडी की जो वेलोसिटी हो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, है ना। आया समझ में। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बॉडी स्टार्ट टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेकंड आर इन द रेशो। पहले 1 सेकंड, दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड में बॉडी जो डिस्टेंस कवर करेगी उनका रेशो आपको पूछा जा रहा है। देखो बॉडी को अगर छोड़ा गया है, यहां से ड्रॉप किया गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट। तो उस कंडीशन में अभी एक स्पेशल केस बन गया। आपको पता है जब भी किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में ये जो डिस्टेंसेस कवर करेगी उनका रेशो कितना होगा, ये होगा 1:3:5 एंड सो ऑन। ये आपका आंसर आएगा। बोलो आया क्या। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। यहां से बॉडी को ड्रॉप किया गया है और नीचे जा रही है बॉडी, तो एक्सेलरेशन होगा +g के बराबर। इट कवर्स एज मच डिस्टेंस इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन एज कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकेंड। ये बोला कि पहले 3 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हो रही है उतनी डिस्टेंस ये लास्ट वाले सेकेंड में कवर कर रही है। बॉडी गिर रही है नीचे, तो जैसे जैसे नीचे जाएगी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो पहले 3 सेकेंड में जितना डिस्टेंस इसने कवर करी है उतनी डिस्टेंस इसने लास्ट वाले सेकेंड में कवर कर ली। मतलब ये वाली सिचुएशन है, बॉडी यहां से गिर रही है तो यहाँ आ रही है, यहां से आई और यहाँ पे इसने जो डिस्टेंस कवर करी पहले 3 सेकेंड के अंदर, है ना, वो h के बराबर मान लो। तो लास्ट के 1 सेकेंड में भी जो बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी लास्ट सेकेंड में, वो भी कितना होगा, h के बराबर ही होगा। पहले 3 सेकेंड में जितना गिरेगी उतना ही लास्ट वाले सेकेंड में भी गिरेगी। अब कैसे सॉल्व करें, अगर इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो काफी टिपिकल हो जाएगा। ये आसान तरीका बताता हूं। देखो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो इक्वल टाइम इंटरवल में ये जो डिस्टेंसेस कवर करेगी उनका रेशियो क्या होता है, 1, 3, 5, 7, ये हमको पता है। फिर पहले 1 सेकेंड में कितना गिरती है, 5 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 15 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 25 मीटर। तो लिख दो पहले 1 सेकेंड में 5 मीटर नीचे गिरी होगी, मतलब यहां से गिरना स्टार्ट हुई तो पहले 1 सेकेंड में 5 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 15 मीटर, अगले 1 सेकेंड में, या इसको ऐसे लिखते हैं, देखो यहां से गिरना स्टार्ट हुई, पहले 1 सेकेंड में 5 मीटर, फिर 15 मीटर, फिर 25 मीटर, फिर 35 मीटर, फिर 45 मीटर एंड सो ऑन, ऐसे गिरेगी ये।
पहले 3 सेकंड में कितना गिरी, 5, 15, 25 मिला के कितना हुआ, ये तो 5 + 15 + 25, ये तो हमको पता चल गया कि 45 मीटर गिरेगी ये पहले 3 सेकंड में। तो कौन से सेकंड में 45 मीटर गिर रही है, ये देखो 5वें सेकंड में 45 मीटर गिर रही है। पहले 1 सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 15 मीटर, तीसरे सेकंड में 25 मीटर, चौथे सेकंड में 35 मीटर, 5वें सेकंड में 45 मीटर, मतलब 5 सेकंड हवा में रही है। तो ये 5वां सेकंड है, ये लास्ट सेकंड कौन सा है, 5th सेकंड है। ये आया समझ में। तो आपको पूछा क्या इसने कि द बॉडी हैज फॉलन फॉर द टाइम ऑफ, कितनी देर बॉडी हवा में रही या कितनी देर उसको गिरने में लगा। तो 5वां सेकंड है 45 मीटर डिस्टेंस कवर करने वाला, इसका मतलब 5 सेकंड हवा में रही, क्योंकि लास्ट सेकंड में वो उतना ही डिस्टेंस कवर कर रही है जितना पहले 3 सेकंड में। और यही पूछा कि कितनी देर हवा में रही, तो 5 सेकंड हवा में रही, 5वें सेकंड में तो गिरी गई है ना नीचे। तो टोटल जो टाइम है वो इसको लगा 5 सेकंड के बराबर। अब ये अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो देखो बिना कैलकुलेशन के सीधा ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं अपन, है ना। देखो तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद ए वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर, तो कितने टाइम बाद में ये जमीन पे जाके टकराएगा। देखो यहां से ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका गया है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी बता रखी है, 100 मीटर पर सेकेंड, है ना ऐसे। अच्छा इसमें एक चीज याद रखो, पहले बॉडी ऊपर जाएगी, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर ये पलट के वापस आएगी। एक चीज सोच के बताओ, हर सेकेंड बॉडी की जो वेलोसिटी वो कितनी कम हो रही होगी, हर एक सेकेंड बॉडी की जो वेलोसिटी वो कितनी कम हो रही होगी। देखो बॉडी जब ऊपर जा रही है तो इस पे एक्सेलरेशन, ऊपर जाते टाइम पे एक्सेलरेशन क्या लेते हैं हम लोग, -g लेते हैं, -10 मान लो इसको, -10 मान लेंगे। अब बॉडी ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि पर सेकंड वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है उसी को तो बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो ऊपर जाते टाइम पे आपको एक्सेलरेशन लेना है -10, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज आएगा ऊपर जाते टाइम पर सेकंड वो 10 का आएगा। यानी कि अभी अगर इसकी वेलोसिटी 100 है तो 1 सेकंड बाद में इसकी 90 आएगी, अगले 1 सेकंड बाद में 80 आएगी, अगले 1 सेकंड बाद में 70 आएगी। हर 1 सेकंड बाद में वेलोसिटी 10 से कम होती जाएगी और ऐसे नीचे गिरते टाइम पे होगा। अगर किसी बॉडी को ड्रॉप करोगे तो उस पर कितना एक्सेलरेशन काम करेगा, जी। तो हर 1 सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ती जाएगी, 10 बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है पर सेकंड, उसी को तो बोलते हैं एक्सेलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आपको ये पॉइंट याद है तो बिना कैलकुलेशन के आप आंसर फाइंड कर सकते हो। कैसे, अभी कितनी है वेलोसिटी 100, 0 होने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड बाद में होगी 90, 1 सेकंड बाद में 80, 1 सेकंड बाद में 70, तो ऐसे 0 होने में कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड। फिर 10 सेकंड वापस आने में लगते हैं बॉडी को, आंसर क्या आएगा 20 सेकंड, खत्म क्वेश्चन, है ना। 20 सेकंड आंसर है। लेकिन मान लो ये पॉइंट याद नहीं है तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहां से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, टाइम इक्वल टू, देखो इक्वेशन यूज करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो लगा दो v = u + at, v की वैल्यू 0, u कितना 100, एक्सेलरेशन कितना -10 × t, तो 10t = क्या आया 100, बोलो t कितना 10 सेकेंड। ये कौन सा टाइम है, ये ऊपर जाने का टाइम है, वापस आने में भी कितना लगेगा 10 सेकेंड लगेगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, बोलो 10 + 10 यानी कि 20 सेकेंड। क्या वही आंसर आ रहा है, अभी बताया था, है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये पॉइंट याद नहीं है स्पेशल वाला तो ऐसे सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर टचेज द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, द हाइट ऑफ द टावर इज अबाउट। तो हाइट ऑफ द टावर पूछी जा रही है। ये देखो ये एक टावर और किसी हाइट से एक स्टोन यहां पे ड्रॉप करें और 4 सेकंड लगे इसको जमीन पे पहुंचने में। कितना टाइम लगा, 4 सेकंड लगे, ठीक है। तो हाइट ऑफ द टावर बतानी है कि ये कितना ऊंचा टावर है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे 0, ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, तो लगाओ इक्वेशन कौन सी, s = ut + ½ at²। देखो s मतलब हाइट,
एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, जो कि हाइट के बराबर होगा। जमीन पे जब ये बॉल या बॉडी टकराएगी या स्टोन टकराएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट एच के बराबर होगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लो, एक्सेलरेशन कितना लेना है 10 ले लेते हैं, टाइम कितना लगा 4 सेकेंड। बताओ आंसर 80 मीटर, ये अपना आंसर आ गया। ऊंचाई कितनी है 80 मीटर ऊंचा है ये टावर। चला जाए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टोन थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रीचेज द ग्राउंड विद वेलोसिटी 3u, द हाइट ऑफ द टावर इज। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, एक टावर है, ये बोल रहा है स्टोन थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड u, यहां से एक टावर से जिसकी ऊंचाई h मान लेते हैं, किसी स्टोन को u स्पीड से फेंका, ये ऊपर गया पहले फिर नीचे आया, और जब ये जमीन पे जाके टकराया तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 3u के बराबर है। बात समझ में आई। अब ये पूछ रहा है आपको कि बताओ इस टावर की ऊंचाई कितनी है। अब यहां पे अगर आप साइन कन्वेंशन यूज करोगे, जैसे ऊपर वाली डायरेक्शन में जो भी चीजें उनको पॉजिटिव ले लो, नीचे वाली डायरेक्शन में जो भी चीजें उनको नेगेटिव ले लो, तो ये इजी हो जाएगा एकदम। अदरवाइज आपको इसको दो टुकड़ों में करना पड़ेगा कि पहले यहां से यहां तक की जर्नी के लिए स्टडी करो, फिर यहां से यहां तक की जर्नी के लिए, ऐसे दो टुकड़ों में करना पड़ेगा। तो अगर एक ही पार्ट में करना है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप साइन कन्वेंशन यूज कर लो, या मान लो वो भी यूज नहीं करना चाहते तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो जब इस बॉल को या इस बॉडी को यहां से फेंका गया तो जब ये सेम लेवल पे आएगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यू हो जाएगी वापस। जब किसी बॉल को उछाला जाता है तो जब वापस कैच करते हो तो कितनी वेलोसिटी से करते हो, जितनी स्पीड से उसको फेंका था। तो जब ये सेम लेवल पे आएगी तो यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी यू। तो अब यहां से यहां तक की जर्नी के लिए आप इक्वेशन लिख दो, उससे भी काम बन जाएगा। कैसे, इनिशियल वेलोसिटी यू ले लो, फाइनल वेलोसिटी 3u, डिस्प्लेसमेंट कितना h के बराबर, नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन रहेगा प्लस g। लगा दो इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन लगानी है, अब टाइम तो पता नहीं है यहां से यहां तक आने का, तो थर्ड इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। जब टाइम गिवन नहीं होता है तो हम ये वाली इक्वेशन लगाते हैं हमेशा। v कितना 3u के बराबर, u की जगह u पुट कर दो, एक्सेलरेशन g ले लो, डिस्प्लेसमेंट h होगा ना, नीचे आएगी तो डिस्प्लेसमेंट h। तो बताओ ये आएगा 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर यानी कि 8u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। बताओ h कितना 4u स्क्वायर अपॉन g। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड if its velocity at half of the maximum height is 10 meter per second, then maximum height attained by it is। ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल है उसको वर्टिकली अपवर्ड हमने थ्रो किया, यहां से थ्रो किया, और ये बोल रहा है कि जब ये ऊपर जा रहा होगा तो जितनी मैक्सिमम हाइट पे ये पहुंचेगा, अगर उसकी हाफ हाइट पे देखा जाए, मान लो ये h हाइट तक पहुंचता और यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, फिर ये पलट के वापस आता, ये तो होता है। तो इसकी आधी ऊंचाई के ऊपर जो इसकी मैक्सिमम हाइट है, इसकी हाफ हाइट के ऊपर यानी कि h/2 के ऊपर इसने बोला कि इफ इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पे जब हमने इसको देखा ऊपर जाते टाइम पे तो इसकी वेलोसिटी कितनी नजर आई हमको 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। ऊपर की तरफ फेंका है किसी इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ में, और जब ये आधी ऊंचाई पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी मिली 10 मीटर पर सेकेंड। फिर ये और ऊपर गया होगा, फिर वेलोसिटी 0 हो गई होगी, फिर ये पलट के नीचे आया होगा। ये वाला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट क्या होगा, मतलब h की वैल्यू क्या है ये बताओ। अब आपको बीच में वेलोसिटी दे दी, यहां पे नहीं दी, यहां पे दे दी वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां तक की जर्नी को देखो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 10, फाइनल वेलोसिटी कितनी 0। ऊपर जाते टाइम पे एक्सेलरेशन नेगेटिव में लेते हैं। यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी h/2, टोटल ऊंचाई h है तो ये तो हाफ ऊंचाई हुई ना, हाफ ये है तो हाफ ये होगी, कितनी h/2 है ना। तो इक्वेशन लगाओ, कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, अब टाइम तो गिवन है नहीं, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as ये लगाएंगे। देखो इनिशियल वेलोसिटी 10, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 10, फाइनल वेलोसिटी 0 इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन कितना है ऊपर जाते टाइम पे -10, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h/2 हुआ।
है ना भाई। यहां से यहां तक की जर्नी के लिए देखो डिस्प्लेसमेंट कितना h/2, इनिशियल वेलोसिटी 10, फाइनल वेलोसिटी 0, ये आएगा -100 इक्वल टू 2 से 2 उड़ा दो -10h। बताओ h कितना आया, 10 मीटर आ गया। ये लो खत्म क्वेश्चन, बी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद वेलोसिटी v0 इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट h। इफ वन विशेस टू ट्रिपल द मैक्सिमम हाइट देन फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। मतलब आपको इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल बतानी है। ये बोल रहा है कि एक बॉल को हमने ऐसे फेंका ऊपर किसी v0 वेलोसिटी से, तो ये कितनी ऊंचाई पे गई, h ऊंचाई पे गई। v0 वेलोसिटी से पूछा, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो ये कितनी ऊंचाई पे गई, h ऊंचाई पे गई। फिर ये पलट के वापस आ गई ऐसे, है ना ऐसे। ये बोल रहा है कि अगर कोई ये चाहता है कि 3 गुना ऊंचाई पे चली जाए, कहां पे चली जाए, 3 गुना ऊंचाई पे, तो इसको कितनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया। अगर बे टाइम तो यहां पे दे नहीं रखा, हम ये चाहते हैं कि 3 गुना ऊंचाई पे चली जाए, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए उसके लिए, फाइनल वेलोसिटी तो पता ही है मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाती है। तो इक्वेशन लगा दो v² - v² इक्वल टू 2as। v हो जाएगा 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अभी v0, तो v0² इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन ऊपर जाते टाइम पे क्या लेते हैं, -g लेते हैं, इनटू ऊंचाई कितनी है h के बराबर है। तो बताओ क्या आएगा, यह आएगा v0² इक्वल टू 2gh। अब एक चीज बताओ, 2 और g तो यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि ऊंचाई किसके प्रोपोर्शनल है, v² के, v0² के, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के। ऊंचाई किसके प्रोपोर्शनल है, v0² के। अगर आपको ऊंचाई क्या करनी है 3 गुना, तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं h1/h2 बराबर, क्योंकि h v0² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लिखेंगे h1/h2 इक्वल टू v0² 1/v0² 2। अगर ऊंचाई v0² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या लिखोगे, h1/h2 बराबर v01/v02 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। इसको प्रोपोर्शनलिटी पता चल गई ना कि ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो बस वैल्यू पुट करनी है। देखो पहले वाली ऊंचाई कितनी है h, बाद में ऊंचाई आपको फाइंड करनी है। पहले वाली वेलोसिटी कितनी है v0 का स्क्वायर लिख दो, और यहाँ पे बाद में जो वेलोसिटी है, एक सेकंड, ऊंचाई तो आपको दे ही रखी है ना, 3 गुना ऊंचाई पे पहुंचाना है, तो h2 आपको दे रखा है 3h, और ये v02 ये आपको पूछा जा रहा है। ये वेलोसिटी क्या है v0, ये आपको पूछी जा रही है। पहली ऊंचाई h ले ली, दूसरी ऊंचाई 3 गुना होनी चाहिए, यानी कि 3h होनी चाहिए। ये आपस में कैंसिल, h से h, तो v02 इसका स्क्वायर क्या आएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3v0², है ना। तो अंडर रूट करो दोनों साइड में, क्योंकि आपको v02 चाहिए, यह आएगा √3 टाइम्स ऑफ v0, यानी कि पहले जो वेलोसिटी थी उसका √3 टाइम्स होनी चाहिए वेलोसिटी, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टैप विच इज 5 मीटर अबव द ग्राउंड। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेज द ग्राउंड। हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। क्या कहना चाह रहा समझते हैं। एक टैप है, एक नल है, और उससे कंटिन्यूसली बूंदे गिर रही हैं। तो एक फिक्स टाइम के बाद में बूंदे गिर रही है, एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद में बूंदे गिर रही है नीचे। जो बूंदे गिर रही हैं उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। यहां से एक ड्रॉप निकली, तो जब वो गिरेगी तब तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी ना उसकी। नल को खोला नहीं है, कई बार बंद होता तो टप टप पानी गिरता रहता है ना, ये वैसी सिचुएशन है। तो ये बोल रहा है कि जब तीसरी बूंद यहां से निकल रही होगी, है ना, तो पहली जो बूंद है वो जमीन को टच कर रही होगी, दूसरी कहीं यहां बीच में होगी ऐसे, ये सेकंड वाली ड्रॉप है। पहली बूंद जमीन पे टकरा रही है तो तीसरी निकल रही है वहां से, तो दूसरी कहीं बीच में अटकी होगी, ये वाली सिचुएशन है। नल की ऊंचाई कितनी है जमीन से, कितना ऊंचा है, ऊंचाई दे रखी है 5 मीटर, ठीक है। और फिक्स टाइम के बाद में बूंदे गिर रही है, ऐसे नहीं कि कभी भी बूंदे गिर रही है। मान लो 1-1 सेकंड के बाद में बूंद गिर रही है, या 2-2 सेकंड के बाद में बूंद गिर रही है, तो फिक्स टाइम के बाद में बूंदे गिर रही है। ये चीज समझ में आई। अच्छा, जब बूंद नीचे जा रही होगी तो इस पे एक्सेलरेशन
प्लस जी लेंगे। कितना? प्लस जी, क्योंकि स्पीड बढ़ती जाएगी कंटिन्यूअसली। अब एक चीज सोच के बताओ, जो पहली ड्रॉप है, मान लो ये एक फिक्स टाइम के बाद में गिरती है, टी टाइम मान लेते हैं वो, तो टी टाइम में पहली बूंद जो डिस्टेंस कवर करेगी, फिर अगले टी टाइम में वो जो डिस्टेंस कवर करेगी, उनका रेशियो कितना होगा? याद करो, इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंसेस कवर होती हैं, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो जो इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंसेस कवर होती है उनका रेशियो क्या होता है? 1:3:5 ये होता है। तो पहली जो ड्रॉप है उसको पकड़ो एक बार, पहली ड्रॉप यहां से निकली होगी, है ना, फिर कुछ टी टाइम बाद में जब ये यहां पे पहुंच गई होगी पहली ड्रॉप, तो दूसरी निकल रही होगी, फिर अगले टी टाइम बाद में ये दूसरी ड्रॉप, पहली ड्रॉप यहां पे पहुंच गई होगी, दूसरी इसकी जगह आ गई होगी, और तीसरी अब निकलने वाली होगी। तो पहले टी टाइम में जो पहली ड्रॉप है उसने जो डिस्टेंस कवर करी है, अगर मैं उसको x मान लूं, तो अगले टी टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 3x। ये वाला सीन होगा यहां पे। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? 4x, x प्लस 3x, जो कि 5 मीटर के बराबर है। तो 4 यानी कि x प्लस 3x इक्वल टू 5, यानी कि 4x इक्वल टू 5। बताओ x कितना आया? 5/4 आ गया। तो हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप, यानी कि ये वाली ऊंचाई पूछी है आपको कि सेकेंड ड्रॉप वो जमीन से कितनी ऊंची है? 3x हाइट पे है। तो हाइट ऑफ द सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम द ग्राउंड कितना होगा? 3x, यानी कि 3 × 5/4 कितना आएगा? 15/4, यानी कि 3.75 मीटर। ये अपना आंसर हो गया। आया समझ में? बी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैन थ्रोज बॉल विद सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड्स वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। हर 2 सेकेंड बाद में वो बॉल को ऊपर फेंक रहा है। What should be the speed of throw so that more than 2 balls are in the sky at any time? देखो ये इस टाइप का सा केस है, एक आदमी है और वो बॉल्स को ऊपर फेंक रहा है और कैच कर रहा है ना, यहां से एक बॉल को फेंकता है फिर यहाँ पे कैच करता है। तो ये बोल रहा है मोर देन 2 बॉल्स हवा में रहनी चाहिए। मोर देन 2 मतलब 3 बॉल हवा में रहनी चाहिए, है ना, कम से कम 3 बॉल हवा में रहनी चाहिए। तो पहली बॉल जैसे फेंकी होगी उसने, फिर दूसरी फेंकी होगी, अब तीसरी फेंकने वाला होगा, दूसरी यहां पहुंच गई होगी टॉप पे, और पहली बॉल को ये कैच कर रहा होगा, है ना। ये वाला सीन है। एक फिक्स टाइम के बाद में ऐसे से वो गेम होता है ना जिसमें ऐसे बॉल को फेंकता है कैच करता है। तो मान लो कि इसने तीसरी को जस्ट अभी फेंका है और पहली को जस्ट अभी कैच करने वाला है, तो कितनी बॉल हवा में आ गई? 3 आ गई ना। तो पहली बॉल पहले ऊपर गई फिर कैच हो रही है, तो जाने का टाइम और वापस आने का टाइम क्या होगा? इसका सेम होगा। तो पहली बॉल 2 सेकंड में पहले ऊपर गई होगी, फिर 2 सेकंड में नीचे आई होगी, क्योंकि हर 2 सेकंड बाद में बॉल फेंक रहा है। पहले एक बॉल फेंकी, 2 सेकंड बाद में उसने दूसरी बॉल फेंकी, और अगले 2 सेकंड बाद में तीसरी बॉल फेंकी है। समझ गए बात? तो 2 सेकंड जाने का पहली बॉल का और 2 सेकंड वापस आने का। तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे टॉप पे पहुंच के वेलोसिटी 0 हो जाती है, जाने का टाइम 2 सेकंड है, वापस आने का भी 2 सेकंड है। तो यहां से मान लो u स्पीड से फेंका होगा इसने, तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, और टाइम भी पता है कि यहां से यहां तक जाने का टाइम होगा 2 सेकंड। तो लगा दो इक्वेशन, कौन सी लगानी चाहिए ताकि हम u पता कर पाए? तो पहली लगा दो, v = u + at। v हो जाएगा 0, u इनिशियल वेलोसिटी जो आपको फाइंड करनी है, ऊपर जाते टाइम पे एक्सेलरेशन -10, टाइम कितना? 2 सेकेंड टॉप पे पहुंचने का। तो बताओ u कितना आया? 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो 20 की रफ्तार से फेंकना पड़ेगा इसको, बॉल को, ठीक है, तभी ये एक्टिविटी कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्टोन इज थ्रोन विद इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए ब्रिज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, इट फॉल्स डाउन इन वाटर आफ्टर 2 सेकेंड, द हाइट ऑफ द ब्रिज इज। देखो ये बोल रहा है कि किसी ब्रिज से, मान लो कि ये कोई ब्रिज है और उससे हम पानी के अंदर किसी स्टोन को फेंक रहे हैं, लेकिन हमने फेंका कैसे है?
यहाँ पे पानी भरा हुआ मान लो पूरा, ये कोई ब्रिज है, हम खड़े हैं कहाँ पे, ब्रिज के ऊपर ऐसे खड़े हैं, और यहां से हम पत्थर को फेंक रहे हैं, और फेंक किधर रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड। तो ऊपर की तरफ फेंका है स्टोन को, कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका। ये पहले ऊपर गया, फिर जाके ये जमीन में, मतलब यहाँ पे पानी में गिरेगा, है ना, ऐसे वाली सिचुएशन है। पहले ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। पूछा है कि हाइट ऑफ द ब्रिज बताओ कितनी है, तो ब्रिज की जो ऊंचाई है वो h मान लेते हैं, ठीक है। और 2 सेकंड बाद में ये पानी में आके गिर गया, यहाँ पे गया, फिर 2 सेकंड बाद में पानी में आके गिर गया। टोटल टाइम कितना लगा इसको, 2 सेकंड लगे। ऐसे गया, फिर ये पानी में आके गिरेगा, तो 2 सेकंड टोटल टाइम लगा। अब इसमें इसको सॉल्व करने का तरीका देखो क्या है, हमें जाके वापस आने का जो टोटल टाइम है 2 सेकंड वो बता रखा है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। ऊपर वाले डायरेक्शन में जो भी चीजें उनको प्लस ले लेंगे, नीचे वाली डायरेक्शन में जो भी चीजें उनको नेगेटिव ले लेंगे। आप चाहो तो ऊपर नेगेटिव ले लो, नीचे पॉजिटिव ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप खुद बताओ, पहले तो कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए। क्या हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, और ये ऊंचाई हमको पूछी है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, टाइम हमें दे रखा है, कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, सेकेंड, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगाएंगे। अब लगाना कैसे हो समझना, देखो ये स्टोन है, इसको ऊपर की तरफ फेंका, तो इनिशियल वेलोसिटी को क्या लेना है, ऊपर की डायरेक्शन में जो भी चीजें उनको पॉजिटिव लेना है, तो u को लेंगे पॉजिटिव। फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो नीचे की तरफ होगा भाई, यहां से बॉल ऊपर गई या बॉडी ऊपर गई फिर नीचे आई, तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही माना जाएगा h। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सीधा डिस्टेंस, है ना, h होगा। तो वो h क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव में आएगा। सॉल्व करने पे हमें पुट नहीं करना, वो अपने आप नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि h की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव में आनी चाहिए। तो s की जगह मैं h लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है h। सॉल्व करने पे अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। जिस चीज को कैलकुलेट कर रहे हो उसका सिंबल नहीं लगाना है, बाकी सबका लगाएंगे। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है 5, तो 5 ले लो। टाइम कितना लगा, टोटल टाइम 2 सेकेंड प्लस हाफ। एक्सेलरेशन क्या लेना है, तो एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे की तरफ काम करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा। वो तो अलग बात है कि बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है, इसलिए उसकी स्पीड घटा देती है। बॉल को जब ऊपर से ड्रॉप किया जाता है तो जी नीचे काम कर रहा होता है, वो उसकी स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन जी तो हमेशा नीचे की तरफ ही काम कर रहा है। इसका मतलब नीचे की डायरेक्शन में जो भी चीज है उसको क्या लेना होता है, नेगेटिव। मतलब यहाँ पे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग तो इसको -10 ले लो। टाइम वही कितना बताया इसने, 2 सेकेंड। ये लो सॉल्व कर दो इसको, देखते हैं क्या आता है। h इक्वल टू 10, ये कितना आएगा -20, यानी कि h कितना आया -10 मीटर आया। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शुड बी नेगेटिव, क्योंकि नीचे वाली डायरेक्शन में आपने नेगेटिव सिंबल ले रखा है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, ए बॉडी फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम द रेस्ट हैज ए वेलोसिटी v after it falls through a height h. The distance it has to fall down from its velocity to become double is. ये बोल रहा है कि इसको और कितना नीचे गिरना पड़ेगा ताकि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, डबल हो जाए। ये बोल रहा है कि किसी ऊंचाई से अब हमने किसी बॉल को ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अब ये बॉडी नीचे जा रही है, कुछ टाइम बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v, और h हाइट नीचे गिर गई है, तो h हाइट नीचे आने पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, अब v हो गई। अब ये बोल रहा है इसको और कितना नीचे गिरना चाहिए ताकि इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, 2v हो जाए। तो ये ऊंचाई मान लेते हैं h डैश, कि h डैश ऊंचाई और नीचे गिरी तो ये भी इसकी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी ना, तो इसकी स्पीड डबल हो गई। अब आपके पास में देखो दो यहाँ पे अलग अलग जर्नी है, यहां से यहां तक की जर्नी है बॉल की, फिर यहां से यहां तक की जर्नी है। दोनों के लिए इक्वेशन लगा दो, थर्ड इक्वेशन, क्योंकि टाइम तो दे नहीं रखा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये लगाओ। पहली जर्नी के लिए लगाओ, यहां से यहां तक की जर्नी के लिए इनिशियल वेलोसिटी सॉरी फाइनल वेलोसिटी क्या है v, तो v स्क्वायर, इनिशियल क्या है 0 इक्वल टू एक्सेलरेशन नीचे आते टाइम पे प्लस g लेना है, और ऊंचाई h कवर करी इसने,
तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2gh आ गया क्या, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब सेकंड वाली जर्नी के लिए हमें इक्वेशन लिखनी है। देखो इनिशियल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी 2v, तो आप लिखो v की जगह तो 2v लिख दो भाई। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 2v, इनिशियल कितनी v इक्वल टू एक्सेलरेशन g, और ऊंचाई कितनी कवर करी इसने h डैश, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा, देखो 4v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर यानी कि 3v स्क्वायर इक्वल टू 2g h डैश, ये दूसरी इक्वेशन है। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो आपस में, तो सेकंड इक्वेशन को पहले से डिवाइड करूंगा, ये आएगा 3v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर यानी कि 3, इधर 2g ये कैंसिल, ये आएगा h डैश अपॉन h, तो बताओ h डैश कितना आया 3h आया, यानी कि 3h हाइट इसको और नीचे गिरना पड़ेगा, तब जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बैलून इज राइजिंग वर्टिकली अप with a velocity of 29 meter per second. A stone is dropped from it and it reaches the ground in 10 seconds. The height of the balloon when the stone was dropped from it is. देखो क्वेश्चन क्या है, एक बैलून है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इस टाइप का कोई बैलून मान लो, इसके नीचे एक टोकरी लगी हुई है, इस टोकरी के अंदर कोई आदमी है, ऐसे मान लो। ठीक है, अब ये बैलून ऊपर जा रहा है, इसने बोला कि जो बैलून की वेलोसिटी है वो है 29 मीटर पर सेकंड, इस स्पीड से ऊपर जा रही है। अब इससे इस आदमी ने क्या किया, एक स्टोन ड्रॉप किया, ऊपर जा रहा है बैलून, ऊपर जाते जाते मतलब ये ऊपर राइज हो रहा होगा और उसी टाइम पे इसने एक स्टोन को ड्रॉप किया जो 10 सेकंड बाद में जमीन पे गिरा। इट रीचेज द ग्राउंड इन 10 सेकंड। इसका मतलब अच्छा जो स्टोन है वो कैसे गया होगा, जैसे बैलून ऊपर जा रहा है और ऊपर जाते हुए बैलून में आपने ऐसे एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया, तो क्या ये नीचे सीधा ही गिर जाएगा क्या? देखो जब तक ये इसके हाथ में था, बैलून ऊपर जा रहा है तो ये स्टोन भी ऊपर ही जा रहा होगा शुरुआत में, और जैसे इसने ड्रॉप किया होगा तो इसका बैलून से कांटेक्ट हट गया इस स्टोन का, लेकिन इसके पास इनिशियल वेलोसिटी तो है 29 मीटर पर सेकंड। जिस स्पीड से बैलून ऊपर जा रहा था वो स्पीड तो अभी भी इसके पास शुरुआत में रहेगी ना, तो छोड़ते ही ऐसे नहीं कि वो सीधा ही नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, पहले वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर वो नीचे आके जमीन पे गिरेगा। मतलब इसका सीन ऐसा होगा, ये ऐसे जाके फिर जमीन पे गिरेगा, तो इसको टोटल टाइम कितना लगा, 10 सेकंड लगा। ये बात समझ में आई क्या? चलती हुई चीज से अगर आप किसी चीज को छोड़ोगे ना तो उस चलती हुई चीज की इनिशियल वेलोसिटी उसको मिल जाती है। चलती हुई बस में या चलती हुई कार में किसी चीज को ड्रॉप करके देखना, तो वो सीधा ऐसे नीचे नहीं गिरेगा, वो गिरेगा थोड़ा सा आगे जाके। क्यों? क्योंकि चलती हुई बस की या चलती हुई कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो उसके पास है अभी। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि आप साइन कन्वेंशन यूज करो। ऊपर वाली डायरेक्शन में चीजों को पॉजिटिव ले लो, नीचे वाली डायरेक्शन में नेगेटिव ले लो। तो इसने पूछा है कि द हाइट ऑफ द बैलून व्हेन द स्टोन वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट इज, यानी कि जब स्टोन को ड्रॉप किया गया उस टाइम पे बैलून कितनी हाइट पे था, ये हाइट कैलकुलेट करके बताओ। तो बिल्कुल आसान है। देखो ऊपर वाली डायरेक्शन में कौन कौन है, यहाँ पे ऊपर वाली डायरेक्शन में कौन कौन है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन क्या मानेंगे, जो बैलून की वेलोसिटी है कितनी, 29 मीटर पर सेकेंड, ये स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, और क्या है ऊपर वाली डायरेक्शन में, और कुछ नहीं है, बाकी सब नीचे की तरफ है, क्योंकि स्टोन जाएगा फिर नीचे आएगा। तो इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो डिस्प्लेसमेंट होगा h के बराबर। तो h को लेंगे नेगेटिव, ये नेगेटिव अपने आप निकल के आएगा वैसे सॉल्व करने पे, लेकिन इसको नेगेटिव क्यों बताया मैंने वो समझ में आएगा, क्योंकि नीचे वाली डायरेक्शन में चीजों को हम नेगेटिव ले रहे हैं। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ काम करता है हमेशा, वो भी आपको नेगेटिव लेना है। जब बॉडी ऊपर जाके नीचे आ रही हो ना, इस टाइप की क्वेश्चंस में ये साइन कन्वेंशन लेके सॉल्व करेंगे तो इजी रहेगा अपने लिए। और टाइम कितना लगा इसको, 10 सेकंड लगा। तो मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूं यहाँ पे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि इसमें सारा डेटा गिवन है। s मतलब ऊंचाई जो आपको कैलकुलेट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 29 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, तो इसको पॉजिटिव लेना है। 29 इंटू टाइम कितना लगा गिरने में, 10 सेकेंड, तो t की वैल्यू 10 ले ली, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है, तो वो तो g लेना ना एक्सेलरेशन, प्लस या माइनस, g हमेशा नीचे की तरफ काम करता है तो माइनस लेना है। -9.8 ले रहा हूं मैं इसको,
है ना, एग्जैक्ट वैल्यू ले रहा हूं, थोड़ा सा उससे ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। इनटू टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर, सॉल्व करो इसको, ये आएगा 290 और ये आएगा माइनस का, देखो ये 2 कैंसिल करोगे तो ये 490 आएगा, यानी कि एच की वैल्यू कितनी आ गई 200 मीटर आ गई। तो यहाँ पे 200 मीटर वाला ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर माना जाएगा। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मुला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।